मेरे गांव बागवाड़ी में सभी इलाका वासी यहाँ पहुँचे, मेरे पिता समान बुजुर्गों और नौजवान साथियों और मेरे गांव के सभी बुजुर्ग और नौजवान साथी, मेरे पारिवारिक सदस्य और मेरे गांव के सभी जितने यहाँ पहुँचे हैं, सभी का मैं यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जैसा कि हमारे बीच में जननायक जनता पार्टी द्वारा हमारे बीच में हमारे प्रदेश प्रवक्ता और कालका हल्का के जो इंचार्ज हैं, प्रभारी लगाए हुए हैं राज सिंह दमदमा जी, आज हमारे वार्ड नंबर 8 में हमारे बीच में पहुंचे हैं और ये वार्ड नंबर 8 से सर्वे के रूप में हमारे बीच में आए हैं कि वार्ड नंबर 8 से कौन उम्मीदवार जो है आप लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर सकता है। तो मैंने इन्हें यहाँ निमंत्रण दिया, मैंने कहा मैंने सभी इलाके के लोगों को, वार्ड नंबर 8 के सभी लोगों को निमंत्रण दिया हुआ है और वो मेरे ग्राम में पहुंचेंगे और आपको भी मैं वहां उनके पहुंचने पर आमंत्रित करता हूं। उसके बीच में ये आए हैं, बाकी सभी आप यहां बैठे हैं, जैसा भी आप दिशा निर्देश देंगे मुझे, मैं वार्ड नंबर 8 से चुनाव लड़ने के लिए बखूबी तैयार हूँ। पिछले समय से, लंबे समय से मैं चुनाव की तैयारी कर रहा था, लेकिन किसी कारण से मुझे चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। एक बार तो मेरा टॉस करा दिया गया, पहली बार जब मैं चुनाव लड़ने की तैयारी में था, दूसरी बार मेरे वार्ड को रिजर्व करवा दिया गया। कुछ राजनीतिक लोग मेरे साथ षड्यंत्र रचते रहे, लेकिन मैंने आपकी बात अपने भाईचारे को इतना मजबूत किया कि राजनीतिक लोग जितना मर्जी षड्यंत्र रच ले, लेकिन वार्ड नंबर 8 से मैंने चुनाव हर कीमत पे लड़ना है। आपसे यही बेनती प्रार्थना करूंगा, आप सभी मेरा तन मन धन से साथ दें, मेरे साथ लगे। आप लोगों का वार्ड नंबर 8 है, ये चुनाव आपका खुद का चुनाव है, मैं तो एक नुमाइंदा हूँ। जैसे भी आप दिशा निर्देश देंगे और जैसे भी आप चुनाव लड़ने के लिए मुझे कहेंगे, मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। प्रधान भाई भाग सिंह जी से वो आए। आज यहाँ बागवाड़ी गांव में देवतुल्य क्षेत्रवासियों, बागवाड़ी गांव के साथ साथ जिला परिषद वार्ड नंबर 8 में पढ़ने वाले जितने भी मेरे साथी, हम उम्र दोस्त, बुजुर्ग यहाँ पहुंचे हैं और जहां तक मेरी आवाज जा रही, सुन रही मेरी माताओं बहनों, आप सबका यहाँ पे मान सम्मान देने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, आपका आभार प्रकट करता हूँ। दोस्तों, एक बात तो आज की ये हाजिरी तय करती है कि भाई बिट्टू बागवाड़ी जी जो हमारी पार्टी में बहुत वरिष्ठ हैं और यूं कहें तो काफी समय से काम कर रहे हैं, जो ताऊ देवीलाल जी की नीतियां थी उन नीतियों पर काम भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे बिट्टू बागवाड़ी जी आज के कार्यक्रम के आयोजक, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष भाई कपिल अग्रवाल जी, हमारे अमरीक सिंह जी पंचायती राज के हमारे अध्यक्ष, किसान सेल के अध्यक्ष बलकार सिंह धरवा जी, पवन नंदरोड़ियों जी, बैकवर्ड सेल के हमारे अध्यक्ष गुरवचन पुंज कोटिया जी हमारे बीच में उपस्थित है और सभी साथियों का मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ। आज एक बात बिट्टू भाई ने आपके बीच में कही कि चुनाव लड़ने की बात है। सर्वप्रथम तो मैं एक जरूर, क्योंकि देखो पंचायत में परमेश्वर निवास करता है, ये सभी मानते हैं। एक बार भाई ने तैयारी करी, अपनी टॉस करवा दिया, इसने सही कहा। रिजर्वेशन आ गई, वो भी सही कहा इसने। उससे पहले लड़ने का जब मौका आया तो राजनीतिक दबाव पे पड़े, क्योंकि जब व्यक्ति नीचे से उठता है उसको दबाव बड़े पड़ते हैं। मैं खुद इस बात का भुक्तभोगी रहा, लेकिन आज इसने मजबूती से यदि चुनाव लड़ने की बात आप लोगों के बीच में रखी है तो आप लोगों को उस बात के ऊपर पूरी तरह से आज पूरा मंथन, पूरा विचार कर अपने भाई को आप अगर आगे बढ़ाते हो, आप किस प्रकार से चलाते हो, ये आप सभी साथियों के ऊपर डिपेंड करता है। मैं भाई के बारे एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि लगभग 20 साल पुराने संबंध है इनके परिवार से, इनसे हमारे। आज तक राजनीतिक तौर पर हम कम रहे, हम कहीं आगे बढ़े, कष्ट आए, विपदा आई, लेकिन बिट्टू भाई चट्टान की तरह मजबूत होते हैं सिंबल लेके। लेकिन अगर हालात इस प्रकार के आ जाते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी भी सिंबल पर आती है
तो उस समय क्या मानो सिंबल पर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? अगर वो नहीं लड़ते तो हमने तो कह दिया यदि ये दो पार्टियां नहीं लड़ती तो मानो भी नहीं लड़ना चाहिए। अगर वो आ जाती है सिंबल पर तो क्या लड़ना चाहिए जी? फिर तो सिंबल पर लड़ना चाहिए। क्यों जी? ये जवाब भी दो यार, हौसला जब मिला तो। अगर वह ना लड़ा तो मानो भी नहीं लड़ना चाहिए। नंबरदार जी बताओ है जी। तो इस बारे थोड़ा बता दो और किस तरह तैयारी हो सके और बढ़िया गाँव गाँव जाना, किस प्रकार से प्रोग्राम बनाने वो आप बना लो जिस प्रकार भी लगे। कि मेरी तो एक राय है, अगर सहमत है इसमें कि दूसरी पार्टी अगर चुनाव चिन्ह पर आती है तो मानो भी आना चाहिए। क्यों जी? और अगर वो नहीं आती तो मानो भी नहीं आना चाहिए। यह गलत है जी? अगर वो खुले लड़ रहे भाईचारे में तो मानो भी उस तरह लड़ना चाहिए। वो निशान पर आवा तो मानो भी आना चाहिए। एक बार हाथ खड़े करके समर्थन कर दो इस बात का। ये तो होगी। इसके अलावा किसी साथी की कोई बात हो, कोई काम भी हो हमारे लायक जैसे है तो वो बता सके आप। धन्यवाद। विधानसभा के जिला पंचकला कपिल शर्मा जी, कपिल अग्रवाल जी, हल्का रायपुरानी ब्लॉक प्रधान मुक्ति बागवाड़ी जी, मेरे भाई गुरबचन सिंह जी, मेरे छोटे भाई मुक्ति बागवाड़ी जी इलेक्शन लड़ रहे हैं 8 नंबर वार्ड से। उनका चाबी का चुनाव चिन्ह है, अभी चिन्ह कोई नहीं है तो इलेक्शन लड़ेगा इसको भारी वोट जाएंगे। आप सब भाइयों का धन्यवाद। तो आज की हाजिरी बताती है कि बिट्टू बागवाड़ी से सबको प्यार है, क्योंकि आप एक बड़ी अच्छी संख्या में बैठे हैं, हर गांव को प्यार दिया। तो आपसे यही विनती करूँगा कि अभी इलेक्शन है तो नज़दीकी है, कभी भी डेट क्लियर हो सकती है, तो आप अपना आशीर्वाद बना के रखें। इतना मजबूत होकर ईमानदारी के साथ निस्वार्थ भाव से हमारे साथ खड़ा रहा। ये स्टैंड लेने वाला व्यक्ति है, खड़ने वाला व्यक्ति है। और बिट्टू जी बागवाड़ी, एक बार आप सभी यहाँ खड़े हैं, अगली बात तो हम चलाते हैं। मैं आपके बीच में प्रस्ताव रखता हूँ, जितने भी साथी बैठे हैं, और अगर किसी साथी की, मैं ये भी खुले मन से कहता हूँ, कोई इच्छा है कि मैं लड़ना चाहता हूँ तो भी आप बता सकते। लेकिन एक प्रस्ताव, बिट्टू भाई अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो हाथ खड़े करके एक बार अनुमोदन हो जाए तो एक बार हमें लगे कि सभी साथियों से विनती है, जो पीछे खड़े अपने उधर भी जितने साथी खड़े हैं, क्योंकि भाई आपके हौसले के ऊपर चुनाव लड़ सकता है। अकेले में ना भाग सिंह दमदमा कुछ है, ना बिट्टू बागवाड़ी कुछ है, ना और कोई साथी कुछ है। इवन के चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे प्रदेश स्तर पर, यदि उनके साथी मजबूत हैं तो आप मजबूत हो। तो मेरी आप लोगों से ये विनती रहेगी कि माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, जो आज भी सरकार के अंदर कमेरे की, मजदूर की, किसान की, हर तरफ से जितनी ताकत है उसके साथ पैरवी करते हैं। और जितनी दम होगा, क्योंकि किसान परिवार रहा है, ताऊ देवीलाल जी ने हमेशा ये बात रखी, कई प्रकार के उतार चढ़ाव सरकार में आए, लेकिन अपनी बात इस प्रकार से रखी क्योंकि सरकार में रहकर ही हर काम को सही दिशा में ले आया जा सकता है। मैं आज जिस प्रकार से आप लोगों को यहाँ अजूम के रूप में देख रहा हूँ, तो मुझे एक बात लगती है कि बागवाड़ी और हंगोली की संख्या लगभग थोड़ा बहुत, मुझे लगता है हंगोली वाले ही ना प्लस आ जाए। तो भाई ये वोट में भी रखना, दोनों का बराबर का यहाँ भी है कि और भी जो मेरे साथी आए हुए हैं, चाहे ककराड़ी से आए हो, चाहे टोडा से आए हो, चाहे नटवाड़ से आए हो, चाहे गोलपुरा से आए हो, बैबलपुर से आए हो, सवाणवा, ठरवा, अंगोली, बागवाड़ी, आपका बागवाड़ा, बल्कि जितने भी आपके वार्ड के गांव हैं, आप सभी से यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन एक मौका इस भाई को जरूर मांगते हैं और हमारा भी पूरा प्रयास रहेगा कि आज जो जिला परिषद की माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के आदेश से जो हम मीटिंगें ले रहे हैं, आप लोग इस बात के बधाई के पात्र हो कि पूरे जिले